हृदय से वंदन करता हूँ। माँ सरस्वती की चरण धूलि को चंदन करता हूँ। एनपीएस के सभागार में उपस्थित हर चमकते सितारे का अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन माँ सरस्वती और मंच के समक्ष हमारे गांव के बहुत ही सम्मानित पेरेंट्स, प्यारे बच्चे और मंच में मेरे दाहिने और दोनों तरफ मेरे छोटे स्टूडेंट्स, यहाँ के स्कूल के डायरेक्टर, वकील गोदारा, नीरज जी और प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा खुशी किनको होती है? पेरेंट्स को और टीचर को, कि जब उनका बच्चा राइज करता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज एनपीएस के इस प्रांगण में जो खुशी मुझे हो रही है शायद किसी को हो, क्योंकि मेरे एक होनहार विद्यार्थी 2001 की बात है, तब मैं रिसारिया खेड़ा था, ये मैथ लेक्चरर। वो कहते हैं ना, भूत के पैर पालने में जाते हैं। वो पहला दिन था जब वकील गोदारा आज इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, मेरी क्लास का पहला दिन था। और जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ, इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कुछ क्वेश्चंस राइज किए। सर मैथ का क्या बेनिफिट है, क्या कर सकता हूँ? तो मैंने एक बात कही, बेटा हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो मैथ ही है। मैथमेटिक्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। इसको बताने में सिर्फ हमें लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश हिंदी कोई भी हो सकती है, और ये हमारे माइंड को डेवलप करता है, डिसीजन लेने की क्षमता देता है। और एक लीडरशिप की क्वालिटी मैंने उसी दिन इस बच्चे में देखी थी। इसके साथ साथ इनका जो बड़ा ब्रदर रोहतास, वो मेरा स्टूडेंट रहा है। देखो दोनों बच्चों ने बड़ा हार्ड वर्क किया और आज इस मुकाम पर है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मंच के साथ साथ अभी नरेंद्र नैन जी खारिया से थे और पन्नीवाला मोटा से जो सरपंच प्रतिनिधि हैं और विभिन्न गांव के सरपंच जो आए हुए हैं, उनका भी इस मंच के माध्यम से मैं वेलकम करता हूं। पन्नीवाला मोटा भी मुझे कुछ टाइम रहा, 2002 में 1 साल जॉब करने का मौका मिला। ये जो क्षेत्र है, जैसे नैन साहब बता रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ था, परंतु आपकी मेहनत, गुरुओं की मेहनत से इस विद्यालय से बच्चे बहुत राइज कर रहे हैं। इसी विद्यालय से बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, इसी विद्यालय से बच्चे डॉक्टर लाइन में जा रहे हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहब हैं अजय भारती जी, उनकी टाइमलाइन में देख रहा था, यहाँ पर एनपीएस है तो हर चीज़ मुमकिन है। बच्चों मुमकिन तब होगी जब आप और आपका पेरेंट्स का साथ होगा, तो हर चीज़ संभव होगी। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनमें वो क्वालिटी है जिन्होंने गागर में सागर भर दिया। तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों 2-3 बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमें मेहनत करनी चाहिए या भाग्य पे छोड़ देना चाहिए। तो कर्म प्रधान है। कर्म कैसे प्रधान है? जन्म लेना भाग्य की बात थी कि आपका जन्म एक उच्च कुल में हुआ, एक राजा के घर में हुआ। यदि आपने मेहनत नहीं की तो आप नीचे आ जाएंगे। यदि आपका किस्मत के कारण आपका जन्म किसी गरीब घर में हुआ, रिक्शा पुलर के घर में हुआ, ऐसे किसान के घर में हुआ जिसकी 1 किले जमीन थी, परंतु आपकी मेहनत के कारण आप डॉक्टर बन सकते हैं, एक यूपीएससी आईएएस बन सकते हैं, और जिसके कारण परिवार और पूरे देश का सम्मान आप सर्वोच्च पर ला सकते हैं।
तो यहाँ मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। सबसे बड़ा क्षेत्र शिक्षा का जो क्षेत्र है, मंदिर है, वो बाकी मंदिरों से बहुत ऊपर है। शिक्षा का जो मंदिर है ना, वो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग है तो जिंदगी में कामयाब होंगे, पक्का होंगे, ये निश्चय लीजिए। और इस विद्यालय का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। थैंक यू और सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के SC/ST 2024 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमारे बीच में उपस्थित सतीश मित्तल जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैलिनिया से, नरेंद्र जी नैन, पूर्व गौशाला प्रधान खारिया से, NPS के डायरेक्टर वकील गोदारा जी, प्रिंसिपल साहब भारती जी, सभी स्टाफ के सदस्यगण, भिन्न भिन्न गाँव से आए हुए हमारे इलाके से, और जो हमारे बच्चे हैं इनके अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, सबसे पहले अभी बात चल रही थी गोदारा जी की और मेरी। अभी ये कह रहे थे आप हमारे गेस्ट हो। मैंने कहा भी ये बात तो मैं मंच से बोलूँगा, मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं NPS परिवार का पारिवारिक सदस्य हूँ। और क्योंकि हर समय कोई भी कार्यक्रम है, जब भी मुझे बुलाया जाता है और मैं पूरा पहुंचने की कोशिश करता हूं। शायद एक आधा कार्यक्रम कोई मिस हुआ होगा, तो इसलिए ये मेरा परिवार है और इन सब बच्चों से मिलता रहता हूँ। ये सारे बच्चे मेरे से परिचित हैं, हो ना? तो बहुत अच्छा लगा। SC/ST 2024 में जिन बच्चों ने, एक बार बेटा जोरदार तालियां, जिन बच्चों ने पुरस्कार ग्रहण किया और जिन बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सभी को बधाइयाँ। क्योंकि जो बच्चे पुरस्कार से रह गए वो अगली बार अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करने के बाद वो पुरस्कार के लिए आगे तैयार रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है इस विद्यालय के प्रांगण में आकर के। इतनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की जाती है बच्चों के द्वारा, और स्टाफ बहुत बढ़िया, फुल्ली एजुकेटेड, और मैनेजमेंट की तरफ से इतनी अच्छी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है। बहुत बधाई के पात्र हैं गोदारा जी, प्रिंसिपल भारती जी और पूरा स्टाफ, जिसको भी जो ड्यूटी दी जाती है वो उस ड्यूटी को बहुत अच्छी प्रकार से निभाते हैं। और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी गर्मी हो चुकी है, और आप सभी ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, मैनेजमेंट कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संस्थापक वकील गोदारा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश प्रिंसिपल मित्तल जी, सरपंच साहब और सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं गोदारा जी को बधाई देता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो संघर्ष करते हैं उनकी नींव बहुत मजबूत होती है। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इनके स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी जगह जाएंगे, कहीं अटकने वाले वो नहीं है। बाकी जो ये तैयारी करवाते हैं बहुत है, मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी खुशी हुई। ये हर फंक्शन में बुलाते हैं, इनको आके देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि हमारे पास रहते हुए इन्होंने इस थोड़ा सा पिछड़ा एरिया सा आया है, यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं, यहाँ पे इन्होंने इतना एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बना के आपको दिया, इसलिए गोदारा जी बहुत ही बहुत बधाई के पात्र है। और इन्होंने अपने स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट कर रखी है, सबसे काम मैनेजमेंट का ही होता है। जो मैनेजमेंट सही होगी तो वहाँ पर स्कूल में कोई पत्ता नहीं होता और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। और उन्होंने स्टाफ का इंतजाम बहुत बढ़िया कर रखा है।
इसके लिए गोदारा जी बधाई का पत्र है। एक बार मैं फिर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पेरेंट्स से कहूँगा कि वो स्कूल में आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को बहुत सारा प्रेम और स्नेह। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सामने हैं, मैं उनका भी सादर अभिनंदन करती हूँ, आदर करती हूँ। इस विद्यालय के संचालक महोदय रिस्पेक्टेड वकील सर का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ और तारीफ़ भी करती हूँ कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ पर किया है। और सबसे ज़्यादा मैं तारीफ़ करना चाहूँगी आज के मंच संचालक रिस्पेक्टेड नीरज सर का। काबिल तारीफ़ आपका मंच संचालक है। मैं बीइंग ए पेरेंट्स और एक टीचर और एक नागरिक होने के नाते आपके सामने मैं खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि आप विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हो, बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर किया है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पुरस्कार हासिल किया। बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के अंदर बैठे, अपना प्रयास किया, बहुत कुछ किया, सामने बैठे हैं। एक ही बात कहना चाहूँगी कि वहाँ सामने प्रांगण में बैठे हुए बच्चे और इस मंच पर आकर पुरस्कार लेने का जो सफ़र होता है वो विद्यालय से ही शुरू होता है। वो हमें एक पद दे देता है, लेकिन वाकई में जो हम इंसान बनते हैं वो उनसे इतर होता है। सीखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सीखते हैं। लर्निंग और सीखना हमेशा लगा ही रहता है, चाहे वो उम्र का कोई भी पड़ाव हो, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम बड़े हो गए हैं, चाहे हम बूढ़े हो चुके हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो अपने अंदर जो सीखने की ललक है उसको कभी ख़त्म ना करना। एक बार मैं फिर से यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों का, आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय और इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको उनकी उज्जवल भविष्य की नेक कामना के साथ बहुत बहुत बधाई देना। नच गई
students. एनर्जी तो देखते ही बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि और जिनके पत्तियों पे चल के, जैसे आज बच्चे कहते हैं ना कि सर आप मैथ बहुत अच्छा करवाते हो, ये सारी की सारी मैथ पढ़ाने की जो देन है वो मेरे सबसे प्रिय गुरु आज के हमारे मुख्य अतिथि सतीश मित्तल जी की है, जिनसे हमने ये कला सीखी थी कि हाउ टू टीच मैथ। आपको मैथमेटिक्स बहुत मिल जाएंगे मैथ को टीच करने वाले, और मैथ का मेथड करवाने वाले, मैथ को टीच करने वाले बहुत अध्यापक मिलते हैं, लेकिन हाउ टू टीच, उसे पढ़ाना कैसे है, ये किसी किसी अध्यापक के अंदर ये कला मिलती है। बहुत से बच्चे इस कला को सीख जाते हैं और बहुत से बच्चे जो हैं वो इस कला को नहीं सीख पाते। डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं। आज हमारे एनपीएस में सतीश जी पहुँचे, मैं उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कोई ना कोई काम इनको आ ही जाता था और आज वो पधारे, तो तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं सर। नरेंद्र सिंह नैन जो समाज सेवी हैं, जिनसे हमने ये सीखा था कि स्कूल चलाना कैसे है। उन्होंने खारिया के अंदर स्कूल चलाया था, खारिया पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से हमने सीखा था। क्योंकि जब एनपीएस किया था तो उस समय एक आवाज़ आती थी लोगों की तरफ से कि वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उस आवाज़ को आप टेंशन समझते हैं या मोटिवेशन समझते हैं। उस समय लोगों ने ये कहा था, और बहुत के स्कूल के ऑनर्स थे, उन्होंने भी कहा था कि स्कूल खोलना आसान है, उसको चलाना बहुत मुश्किल है, कि आप कैसे चला पाओगे, इनको पता ही नहीं है कि स्कूल चलाते कैसे हैं। आज हमें बोल के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि एनपीएस स्कूल चलाना कैसे होता है और क्या करना होता है। हमारा जो रिजल्ट है वो बोलता है कि रिजल्ट कैसा है और चलाया कैसे है। अब वो जो स्कूल वाले मालिक जो थे ऐसे कहते थे, आज वो हैरान है इस चीज़ को देख के कि हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। लेकिन ये सब हमारे स्टाफ की बदौलत, हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, टीम वर्क होता है, उनकी वजह से हुआ है। और सीखा कैसे था, वो नरेंद्र सिंह नैन जी से हमने खारिया पब्लिक स्कूल में सीखा था। और महान समाज सेवी सरपंच परदेनी देवी पन्नीवाड़ा वोटा से बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और जैसे जैसे टाइम हमें मिलता है तो हम समाज की सेवा भी करते रहते हैं। वो सारी चीज़ें हमने प्रदीप जी बेनीवाल से सीखी हैं, अमित जी सहारन यहाँ पहुँचे हुए हैं, गौरी शंकर जी खारिया से हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में पहुँचे हुए हैं, और डॉक्टर नरेश वर्मा जी, सुहास जानी जी, प्रेम जानी जी, और जितने भी पेरेंट्स पहुँचे हैं, हर एक पेरेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ एनपीएस में। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के आए हैं। आजकल के टाइम में आजकल का टाइम ऐसा है कि अपने बच्चों के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपका बच्चा कह दे कि मेरे को थोड़ी सी कोई चीज़ समझनी है, ये करना है, उसके लिए फुर्सत नहीं है। सबसे बड़ी क्लैपिंग इन पेरेंट्स के लिए कीजिए कि जिन बच्चों ने प्राइवेट किया, यहाँ गेट किया, उनके लिए पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। ये तो टाइम नहीं है आजकल। किसी भी पर्सन से अगर हम पूछें कि आपके पास टाइम है, मुझे वहाँ चलना है, तो टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन बहुत लकीस्ट पर्सन हो, लकीस्ट पेरेंट्स हो आप कि आपके बच्चों ने यहाँ पोजीशन हासिल की है और उनके साथ आप कंधे से कंधे मिला के खड़े हो। लेकिन अगर बच्चे को कामयाब करना है, अपने बच्चे को सक्सेस करना है, तो उसके पास बैठना पड़ेगा, उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। नहीं तो आप ये सोचते हो कि स्कूल में बच्चा आया और हमारा बच्चा यहीं से इंजीनियर है, या आईपीएस है, कुछ भी बन के यहाँ से निकले, हमें कुछ करना ना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का, टीचर्स का। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे का और पेरेंट्स का। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है बच्चे का और टीचर्स का। जिस समय ये कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। आप ये सोच रहे हो कि सक्सेस हमारे पास चल के आए, तो चल के नहीं आएगी। उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने को कितने पेरेंट्स तैयार हैं आप में से? यहाँ लगभग 90 या 85 के करीब जो बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने मेडल हासिल किए थे, जिन्होंने पोजीशन हासिल की थी, उसमें से कितने पेरेंट्स आए हैं? बहुत कम पेरेंट्स आए हैं। कुछ तो ऐसे यही फ़ोन पे कह देते हैं सर आप दिलवा देना। कि बच्चे को जब आपने जन्म दिया है तो उसके लिए टाइम निकालना भी सीखिए। 24 घंटे ही आपके पास होते हैं, 24 घंटे स्कूल के पास होते हैं, 24 घंटे ही हर एक पर्सन के पास होते हैं। डिपेंड ये करता है कि उनमें से कितना टाइम आप निकालते हो। आपका बच्चा बार बार आपसे कुछ ना कुछ गुजारिश करता रहता है, लेकिन उस गुजारिश के लिए आपके पास टाइम नहीं है। और करते क्या हो? करना कुछ भी नहीं होता। अगर ठंडे दिमाग के सोच के देखें तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे बच्चे होते हैं। और इन बच्चों के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर उस पूंजी को कमा के आप करोगे क्या? हर एक बच्चे के ऊपर आपको
फोकस करना पड़ेगा, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा करता क्या है। आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया कि बच्चा वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्लास उनके रूम के अंदर एंट्री करते हो तो बच्चा जो है उसी चीज़ को मिनिमाइज कर देता है। उस समय आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का टाइम है इतना क्रूशियल टाइम है कि बच्चे को बिगड़ने में कुछ पल ही लगेंगे, और इस पल के अंदर अगर बच्चा एक बार चला गया आपके हाथ से तो वो वापस नहीं मिलेगा आपको। उस पोजीशन पे आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 450 के बीच बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 85 बच्चों की पोजीशन हासिल की है जिन्होंने, लेकिन बाकी बच्चे पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। तो उनके बीच में मंथन होना चाहिए कि इस बच्चे ने पोजीशन हासिल नहीं की, पीछे रहा तो वो क्यों रहा। लेकिन पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे से इस बारे में डिस्कशन किए। बच्चे से पूछ लिया पेपर कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बच्चा तो कहेगा। कौन सा बच्चा ऐसा कहेगा? जो बच्चा लास्ट पोजीशन पे है उस बच्चे ने भी यही कहा कि पेपर मेरा अच्छा हुआ। लेकिन इसके ऊपर मंथन करने की ज़रूरत है कि हम पोजीशन अगर ले रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है कि एक स्कूल के अंदर बच्चा अच्छी पोजीशन हासिल कर रहा है, दूसरे स्कूल के अंदर उसकी पोजीशन नहीं आती है। उसका भी कारण पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या वजह है कि वहाँ पोजीशन आई और यहाँ पोजीशन नहीं आई, क्योंकि अपने घर में हर कोई शेयर होता है। अगर एमएम की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, एनपीएस और एमएम के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। हर टाइप की स्टडी दोनों के अंदर इक्वल स्टडी चलती है, ये फाउंडेशन की कर लो, जेईई की कर लो, इक्वल पोजीशन चलती है। यहाँ के बच्चे वहाँ पोजीशन हासिल करके आए हैं और वहाँ के बच्चे यहाँ पे पोजीशन हासिल कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कंपटीशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये तक नहीं पता कि कहाँ कहाँ कंपटीशन हो रहा है और हमारा बच्चा पार्टिसिपेट कर